Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So friends, we have watched 15 vocabularies before this video. Now we are going to learn more 15 vocabularies, more new 15 vocabularies. So without any further delay, let's start the video. So the first vocabulary is pers persuade. So what does it mean? Persuade means किसी को मनाना या राजी करना, यानी कन्विंस। यानी कन्विंस का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कन्विंस देम, उसको मना लो, उसको राजी कर लो। जैसे आपका आपका कोई छोटा भाई या बड़े भाई या मतलब आपके छोटे भाई होते हैं और वो मतलब नाराज हो जाते हैं आपसे, और आप मनाते हैं उसको, तो उसको मतलब मनाते हैं, राजी करते हैं। तो इसका मतलब परसुएट, इसी का मतलब होता है परसुएट। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये जो परसुएड है, परसुएड ये एक वर्ब है, वर्ब। तो जैसे इसका सेंटेंस है, तू अपने छोटे भाई को खेलने के लिए मना लो। जैसे वो रूठ गया, वो खेलना नहीं चाहता है, या आप उसको मतलब वो 6 बॉल मांगे थे और आपने दिए नहीं, तो वो नाराज हो गया है आपसे, तो आप उसको मना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं तू अपने छोटे भाई को खेलने के लिए मना ले। तो कन्विंस योर यंगर ब्रदर टू प्ले, यानी अपने छोटे भाई को मना लो खेलने के लिए। या फिर आप कन्विंस लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, परसुएड, P-E-R-S-U-A-D, P-U-R-S-U-A-D, परसुएड, परसुएड सॉरी, P-E-R-S-U-A-S-U-A-D, परसुएड, यानी कन्विंस या परसुएड योर ब्रदर, यंगर ब्रदर टू प्ले, यानी परसुएड। परसुएड मतलब मनाना, यानी कन्विंस। तो ये समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग का है एसेस। एसेस एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का मूल्यांकन करना या परखना। जैसे आप अंदाजा लगाना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अंदाजा लगाना, एसेस। यानी अन अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना, इसको अंदाजा लगाना कह सकते हैं, एसेस। इसका जो ये है, A-S-S-E-S, असेस। असेस ये वर्ब है, और इसका जो मीनिंग होता है, किसी चीज का मूल्यांकन करना या परखना, और अंदाजा लगाना आप कह सकते हैं इसको। इसका सिनोनिम्स जो है, एवेल्युएट करना, जज करना। जैसे आप जज करते हैं, एस्टिमेट, एनालाइज, या मेजरेबल। जैसे एज्यूम कर सकते हैं आप, इसको ऐसे एज्यूम भी हो सकता है इसका ये सिनोनिम। तो सेंटेंस क्या है, टीचर ने हमारा टेस्ट अच्छे से परखा। तो टीचर असेस्ड ये एक वर्ब है, तो इसको परख लिया, मतलब पहले परख लिया, पास्ट का, सिंपल पास्ट का टेंस है, इसलिए टीचर असेस्ड आवर टेस्ट प्रॉपर्ली, यानी परखा, यानी ये किया, अंदाजा लगाया। तो इसका थर्ड जो है, इनफ्लेट। इनफ्लेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लेट क्या है, सबसे पहले इनफ्लेट जो है एक वर्ब है, वर्ब। तो इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन होता है, इनफ्लेट, इनफ्लेट। और मीनिंग क्या आता है इसका, किसी चीज को फुलाना या बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे आप किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है यही। तो इसका जो ये है, ब्लो ब्लो अप, इसका सिनोनिम्स जो है, ब्लो अप मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक्सपांड, इनलार्ज, एग्जेजरेट, बूस्ट। तो उसने अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाई। ही एग्जेजरेट हिज सैलरी। इसको एग्जेजरेट की जगह हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इनफ्लेट, 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 यानी एग्जैजरेट ये मतलब बेहतर होगा, बट इनफ्लेट आप ऐसे इसको याद करने के लिए आप ऐसे मतलब ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना, किसी चीज को फुलाना, जैसे आप किसी चीज को फुलाते हैं, तो उसको इन्फ्लेट कह सकते हैं, इन्फ्लेट। तो नेक्स्ट जो है ऑन ऑनरस। ऑनरस का मतलब ONRUSH, ऑनरस। ऑनरस का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है, और तेजी से बढ़ने वाली भीड़ या बहाव। इसका जो सिनोनिम्स है, सर्ज, फ्लड, आउटबर्स्ट, रस, फ्लो। बारिश ने नदी का पानी तेजी से बह निकाला। द रिवर वाटर सर्ज रेपिडली इन द रेन। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑनरस का मतलब होता है तेजी से बढ़ाने वाली भीड़ या बहाव।
उसको ऑनरस कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक नाउन है, इसका प्रोनाउंस होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस नहीं होता है, एटमॉस्फेयर, 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 एटमॉस्फेयर किसी जगह का माहौल या हवा, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, तो ऐसे किसी जगह का माहौल या हवा, हवा को भी मतलब एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, क्लाइमेट, क्लाइमेट इसका जो ये होता है मूड, ईयर। और सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इस कैफे का माहौल बहुत अच्छा है। द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस कैफे इज वेरी नाइस, यानी एटमॉस्फेयर मतलब माहौल, हवा, इस तरह से ये कर सकते हैं। और सिक्स जो है रिक्रू रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग मतलब होता है क्या? नई भर्ती करना या लोगों को जोड़ना। रिक्रूटिंग जैसे हायरिंग, अच्छा जब आप जॉब में जाते हैं तो उसको रिक्रूट इसका यूज होता है जॉब में। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, रिक्रूटिंग, तो इसका जो इसका जो सेंटेंस है, हमारी कंपनी नए लोगों को भर्ती कर रही है। आवर कंपनी इज रिक्रूटिंग न्यू पीपल, आवर कंपनी इज रिक्रूटिंग न्यू पीपल, यानी आवर कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज जो है ये सिंगुलर है इसलिए इज लगा, और रिक्रूटिंग यानी भर रही है तो इसलिए कंटिन्यू टेंस है, और न्यू पीपल ये ऑब्जेक्ट है, तो आवर कंपनी इज रिक्रूटिंग न्यू पीपल। और सेवेंथ जो है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरी का मतलब होता है किसी नई चीज को आजमाना या परखना, वही मतलब आजमाना या परखना। जैसे एस एस का मतलब हम लोग उस टाइम देखे थे, उसी से रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट। तो ये मतलब थोड़ा डिफरेंट है, बट इसका जो सिनोनिम है टेस्ट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? वर्ब है। एक्सपेरिमेंट क्या है? वर्ब है, और इसका सिनोनिम्स है टेस्ट, ट्राई, रिसर्च। एक्सपेरिमेंट यूज भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है शायद। एग्जामिन, तो सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने खाने में एक नया मसाला आजमाने वाला हूँ, यानी मैं यूज करने वाला हूँ या आजमाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ ए न्यू स्पाइस इन माई फूड, यानी मैं अपने खानों में एक नया मसाला आजमाने वाला हूँ या एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, यानी आजमाना। एक्सपेरिमेंट मतलब आजमाना या परखना। एक्सपेरिमेंट मतलब आजमाना या परखना। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ ए न्यू स्पाइस इन माई फूड टुडे। और नेक्स्ट जो है एक्सीक्यू सनिस्ट, एग्जीक्यूशनिस्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका जो मतलब क्या होता है? जो किसी कार्य को अंजाम देता है, यानी जो एग्जीक्यूशनिस्ट किसको बोलते हैं? एक नाउन है। एक्सीक्यूशनिस्ट, एक्सीक्यूनिस्ट, इसको ऐसे बोल सकते हैं। मैं भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ये कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। और इसका सिनोनिम जो है इम्प्लीमेंटेड, परफॉर्मर, अचीवर। तो अच्छा सेंटेंस देखते हैं। अच्छे लीडर हमेशा कार्य को सही ढंग से पूरा करने वाले होते हैं। गुड लीडर आर ऑलवेज एग्जीक्यूटिव्स ऑफ टास्क। सो नेक्स्ट जो है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब है किसी चीज को नजरअंदाज करना, यानी इग्नोर करना। नेग्लेक्ट मतलब इग्नोर करना। ओवरलुक, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना या अंदर, इग्नोर यानी नेग्लेक्ट, यानी नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना। अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करो, डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ, यानी अपनी अपने अपने सेहत को नजरअंदाज मत करो, डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं हम लोग इसका ये बराबर सुनते हैं। इन्फ्लुएंस ये नाउन है, ये verb भी होता है। किसी पर असर डालना, यानी किसी पर इम्पैक्ट डालना। इम्पैक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट या इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस यानी असर डालना। परसुएशन, असर, अथॉरिटी, यानी किसी पर, इसका सिनोनिम है। और ये सेंटेंस है यहाँ पे, उसका दोस्त उसके फैसले को बहुत प्रभावी करता है। हिज फ्रेंड इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन अ लॉट। तो मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? यानी असर, किसी पर असर डालना। तो एक दोस्त होता है, तो जब आप किसी दोस्त होता है बहुत मोटिवेट करता है और उसको बोलते हैं तो आपको उनकी बात आपको अच्छा लगता है, तो अच्छी लगती है तो आप बोलते हैं ऐसे।
नेक्स्ट जो है इंटरप्रेटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? किसी चीज की व्याख्या या मतलब समझना। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या मतलब होता है? ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। जैसे आप कोई चीज देखे और आप मन ही मन सोच रहे ऐसा ऐसा, तो इंटरप्रिटेशन यानी आंसर, इसको ये कह सकते हैं। किसी चीज की व्याख्या या मतलब समझना। एक्सप्लेनेशन यानी एनालिसिस। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। इस सेंटेंस में देखते हैं, गुरुजी ने इस श्लोक का बहुत अच्छा अर्थ बताया। द टीचर गेव ए वेरी गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वर्स। और नेक्स्ट जो है अल्टर अटेंटिवली, यानी अटेंटिवली ध्यानपूर्वक, यानी केयरफुली। जब बोलते हैं हम केयरफुली सुनो, केयरफुली सुनो, ध्यान से सुनो, तो अटेंटिवली मतलब होता है क्लोजली, माइंडफुल्ली, वॉचफुल्ली। तो क्लास में ध्यान से सुनो, लिसन अटेंटिवली इन क्लास। क्लास में ध्यान से सुनो, लिसन मैंने सुनो, अटेंटिवली यानी ध्यान से, और इन द क्लास, क्लास में। और नेक्स्ट जो है इनकरेज। इनकरेज इसका जो ENCOUR इन, और राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इनकरेज। ये एक वर्ब है। इनकरेज किसी को हौसला देना, यानी किसी को हौसला देना, हिम्मत बढ़ाना, इसका आंसर हो सकता है। मोटिवेट करना, इंस्पायर, सपोर्ट, बूस्ट। अपलिफ्ट। अपलिफ्ट मतलब किसी को, अपलिफ्ट मतलब किसी को हौसला बढ़ाना। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी पेरेंट्स शुड ऑलवेज इनकरेज देयर चिल्ड्रन, यानी हिम्मत बढ़ाना, इनकरेज करना। पेरेंट्स शुड ऑलवेज इनकरेज देयर चिल्ड्रन। ये कंपेल्ड का मतलब किसी चीज को मजबूर करना, यानी कंपेल्ड। ये V2 है। अगर इसको देखेंगे, COMPEL। कंपेल मतलब होता है क्या? आ, मजबूर करना, मजबूर करना। तो इसका सिनोनिम जो होता है फोर्स्ड, ऑब्लिग्ड, प्लेजर, रिक्वायर्ड, ड्रिवन। तो इसका जो होता है, मुझे मजबूरी में इस नौकरी को लेना पड़ा। आई वॉज कंपेल्ड यानी मुझको किया गया। मुझे मजबूर किया गया। आई वॉज कंपेल्ड टू टेक दिस जॉब, यानी मुझे मजबूर किया गया इस जॉब को लेने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी तरह आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी और भी बहुत सारे, तो हमारे चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।